तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि इस मसले पर पूरे कानून पर स्टे लगा देना उचित नहीं है, कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से जब ये फैसला पढ़ा जाने लगा तो इसमें बड़ी बात कही कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं पर, कुछ जो क्लॉजेस हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है, उन पर विवाद है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माफ कीजिएगा, रोक नहीं लगाई है, उन पर विवाद है, यानी उन पर कंट्रोवर्सी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। जब फैसला पढ़ेंगे उससे पहले जो आधार है उसी का मैं जिक्र कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई है। पहला ये कि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है, और दूसरा ये कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, क्लॉजेस हैं जिन पर विवाद है, जिसको लेकर कोर्ट आगे की सुनवाई इस वक्त कर रही है। ये जानकारी हमें मिल रही है। शंकर, और क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, जिस तरह से आज इस मामले में सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम पर रोक सिर्फ विरल कुछ ही मामलों में लगाई जा सकती है, सारे चीज़ों पे नहीं लगाया जा सकता है। और जिस तरह से मुख्य चुनौती धारा 3 को लेकर है, 3 को लेकर कई उसके उपखंड हैं, उसको लेकर है। जिस तरह से संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम पर रोक सिर्फ कुछ मामलों पर ही लगाई जा सकती है। देखिए, इस तरह से कहा जा सकता है कि बड़ा एक महत्वपूर्ण जो है कोर्ट के द्वारा बताया गया है। और इसके साथ साथ जिस तरह से पुराने जो सुनवाई हुई थी, पुराने सुनवाई के दौरान में जिस तरह तमाम बातों को जिक्र किया गया था, और तमाम बातों का जिक्र करते हुए जिस तरह से पिछले शंकर, रुक जाइए, एक और बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ मुसलमान होना चाहिए। धर्म को लेकर बार बार ये कहा गया था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज को अगर संचालित करना है तो क्या कोई नॉन मुस्लिम वहां कुर्सी पर होना चाहिए, जैसा क्लॉज में मेंशन था। और ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ मुसलमान होना चाहिए, लेकिन गैर मुसलमान को सीईओ नियुक्त करने की अनुमति देने वाले संशोधन को रोकने से इनकार कर दिया है कि इस पर हम रोक नहीं लगाते हैं। ये बड़ी खबर है, रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन जो सीईओ है वो मुसलमान होना चाहिए। कोर्ट की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है। अभी अब थोड़ा सा और हमें इंतजार करना होगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो, as far as possible, the chief executive officer should be a Muslim। ये क्लियर कर दिया है। कुछ धाराओं पर विवाद के बाद ये महत्वपूर्ण बातें आई हैं। उन्होंने न्यायालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जहां तक संभव हो, जहां तक उचित हो, ये बेहतर रहेगा कि सीईओ जो है वक्फ का वो एक मुस्लिम हो। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये सवाल पूछा गया था कि भैया कैसे पता लगाएंगे कि फला जो है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कि ये 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, कि ये 300 रोजे रख रहा है, कि ज़कात और हज कर चुका है, ज़कात देता है, कैसे पता चलेगा? इस पर एक ट्रैक रखना होगा। तो वो जो 5 साल वाला एक बकायदा जिसे कहते हैं ना कि एक क्लॉज डाला गया था कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, उस शर्त पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दिया है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्ष तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक था, इंपॉर्टेंट था, वो जरूरी था। लेकिन अब वो जरूरी नहीं है, मतलब 5 साल तक आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं ये बताना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इस पर हम रोक लगाते हैं। 5 साल तक प्रैक्टिसिंग यानी इस्लाम को फॉलो करने वाली जो शर्त लगाई गई थी कानून में, उस शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। Refuses to stay the amendment permitting appointment of a non-Muslim as वक्फ बोर्ड CEO। वक्फ बोर्ड का CEO एक मुसलमान होना चाहिए जहां तक संभव हो, लेकिन उस याचिका पर या उस बिंदु पर, उस प्रावधान पर रोक लगाने की याचिका को उन्होंने कहा है कि ये इसको हम हटा नहीं रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो मुसलमान हो, सीईओ जो है
वक्फ बोर्ड का वो मुसलमान होना चाहिए। और पूरे के पूरे कानून पर स्टे लगाना इसका कोई आधार नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो कंट्रोवर्शियल है और शायद कोर्ट उसी पर एक एक करके अपनी बात आगे रख रहा है। शंकर, और कुछ आपके पास डिटेल आ रहे हैं? निश्चित तौर पे देखिए, समझा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले पर जो डीएम वाला जो फैसला है, डीएम वाला भी फैसला, इस मामले पर भी कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। जिस तरह से कलेक्टर यानी कि डीएम के फैसले को लेकर भी इस मामले को लेकर पिछले कई याचिकाएं दायर की गई थी और पिछली सुनवाई के दौरान भी कहा गया था कि जब किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह से डीएम वाला जो एक प्रावधान डाला गया कि डीएम का जो फैसला होगा वो तो किसी भी शंकर एक बड़ी खबर दे रहे हैं, कलेक्टर के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंतजार हो रहा था। कलेक्टर का फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। ये पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से बार बार डिमांड किया जा रहा था कि कैसे एक जो कलेक्टर है उसको आप पूरी की पूरी संपत्ति के वैध या अवैध होने का अधिकार दे सकते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कलेक्टर का जो फैसला है वो आखिरी फैसला नहीं होगा, यानी बाकी ऑप्शंस बने रहते हैं। अभी सुन लेते हैं, वकील भी वहां पे मौजूद है, क्या कुछ कहा जा रहा है कोर्ट में, उनकी तरफ से सुनते हैं। लिमिट बढ़ा दी गई है, तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। उस पर स्टे कर दिया गया है और नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर्स। ओवरऑल जो आप लोग की मांग थी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है, जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। तो कह रहे हैं कई ऐसे प्रोविजन है जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब तक ऐसा लग रहा है कि ये फैसला जो है वो मुस्लिम पक्ष को भी मंजूर होगा और जो दूसरी तरफ से एससी मेहता हैं उनको भी मंजूर होगा। देखिए, सीजेआई की तरफ से ये कहा गया कि देखिए, हमारा ये मानना है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक अनुमान होता है और हस्तक्षेप सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अत्यंत विरल मामले हो। सीजेआई ने यह भी कहा कि हमने प्रत्येक धारा को लेकर प्रारंभिक चुनौती पर विचार किया है। हमें यह नहीं लगा कि पूरे अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार है, लेकिन कुछ धाराओं को सुरक्षा की आवश्यकता है जो हम देंगे। जैसा धारा 3, जो इस उपबंध में ये शर्त लगाई गई है कि व्यक्ति को 5 वर्ष तक इस्लाम का पालन करना चाहिए बिना किसी तंत्र के। ये प्रावधान मनमानी शक्तियों के प्रयोग की ओर ले जाएगा, इसीलिए इसे स्थगित किया जाता है, यानी इसे सस्पेंड कर दिया गया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। जब तक ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष का अधिकार निर्मित नहीं किया जा सकता। कलेक्टर को ऐसी शक्तियां देने वाला प्रावधान स्थगित रहेगा, यानी सस्पेंडेड रहेगा। यह भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते और कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। शंकर आनंद हमारे साथ है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, और क्या कुछ कहा है सीजेआई ने? देखिए, सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही थी इसी बात को लेकर हो रही थी, कलेक्टर वाले प्रावधान को लेकर। जिस तरह से कलेक्टर वाले प्रावधान को लेकर कहा जा रहा था कि जब तक उस मामले पर किसी भी वक्फ की संपत्ति का निर्णय जो है कैसे होगा और किस तरह से होगा, तो इस मामले पर फैसला कलेक्टर करेंगे, क्योंकि कलेक्टर उस राजस्व का माने एक जिला का जो एक प्रमुख होता है जिसके पास राजस्व से जुड़े हुए तमाम जानकारियां होती है, तमाम डेटा होता है, इसलिए वो वक्फ से जुड़े हुए तमाम संपत्तियों की जानकारी डिटेल्स जो है उसके द्वारा लेना होगा। और जिस तरह से इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी और कहा गया कि अगर डीएम को दिया जाएगा तो डीएम एक कहा जा सकता है कि स्थानीय विधायक और सांसद से वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होता है, तो कहीं ना कहीं वक्फ की जो संपत्ति है और ख़ास तौर पर जो एक विशेष धर्म से जुड़े हुए लोग जो है, खासतौर पर अगर बात करें मुस्लिम की, अगर बात करें तो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ वो ऐसा फैसला लिया जा सकता है। इसलिए डीएम का जो रोल होगा उसके रोल को लेकर जिस तरह से चैलेंज किया गया था, तो एक कोर्ट ने आज इस मामले पर एक बड़ा फैसला दिया है और इसके साथ साथ
जिस तरह से अगर वो 5 साल का जो प्रावधान की अगर बात करें मुस्लिमों के लिए जो अब बात की गई थी, उसको भी लेकर आज कोर्ट ने जिस तरह से एक फैसला दिया है, निश्चित तौर पे ये इस बात को लेकर मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग भी इसके स्वागत करेंगे। 3 जो प्रमुख जो आज मसले थे, जिसमें संपत्ति को डी नोटिफाई की अगर बात करें, जिस तरह से पहला वो मसला था, दूसरा आज कलेक्टर वाला इशू जो था कि कलेक्टर से जुड़ा जो इशू था, इस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान में सबसे ज्यादा देर तक रजिस्ट्रेशन पर किसी तरह का कोई फैसला कोर्ट की तरफ से, मतलब उस बारे में कोई जानकारी शंकर? देखिए, इस मामले में जब ऑर्डर की जो कॉपी है फाइनल आ जाएगा, उसके बाद उस मामले में तमाम प्रावधान के बारे में उचित तौर पे बताया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कलेक्टर के रोल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिया है, फैसला सुनाया है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता को निश्चित तौर शंकर, एक सेकंड रोक रही हूँ। जिस रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे, उससे लेकर भी एक बड़ी खबर आ गई है। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि ये तो 93 से चला आ रहा है, 93 से लेकर, माफ कीजिएगा, 95 से चला आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन के मसले पर जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्तियां दर्ज की जा रही थी, उसे कोर्ट ने कहा है कि इसमें कुछ नया नहीं है, यानी वो क्लॉज बना रहेगा। पंजीकरण जो है वो 1995 से 2013 तक अस्तित्व में रहा है और अब फिर से है। इसीलिए हमने ये माना, यानी कोर्ट ने ये माना है कि पंजीकरण कोई नया प्रोविजन, कोई नया प्रावधान नहीं है। हमें रजिस्ट्रेशन की समय सीमा पर भी हम लोगों ने विचार किया है, हो सकता है उसे बढ़ाने की बात हो, लेकिन अभी जो 5 बड़ी बातें हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता देना चाहती हूं। देखिए, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई औचित्य, कोई आधार नहीं बनता है। हाँ, कुछ धाराओं पर विवाद जरूर है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जहां तक संभव हो, एज फार एज पॉसिबल, सीईओ वक्फ बोर्ड के मुसलमान होने चाहिए।